एवीएस ट्यूटोरियल्स के एजुकेशन सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ऑन सी लैंग्वेज। तो जो एक सीरीज़ चला रहे थे हम सी लैंग्वेज पे एमसीक्यू की, तो उसका ये 5वां पार्ट है और अंतिम पार्ट है। तो इस तरीके से लगभग 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी, जिसको मैंने जस्टिफाई किया था, आंसर को जस्टिफाई किया था विथ लॉजिक, तो आज ये उसका लास्ट अंतिम पार्ट है 5। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे सही डिस्क्राइब कर रहा है? तो स्टेटमेंट है ए यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू डिराइव्ड सेगमेंट, बी यूजिंग द कोड ऑलरेडी रिटन वंस, सी यूजिंग ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी कॉपिंग द कोड ऑलरेडी रिटन। तो इसमें जो बेस्ट स्टेटमेंट्स है वो है ए यूजिंग द डेटा एंड फंक्शन इनटू डिराइव्ड सेगमेंट। इनहेरिट क्या करता है? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है बेस क्लास टू डिराइव्ड क्लास। तो द ए स्टेटमेंट्स है वो राइट है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर प्रोवाइडेड एंड एज ओप डबल ओ पी फीचर्स। डबल ओ पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो देख लेते हैं कितने टाइप्स के बेसिक इनहेरिटेंस होते हैं ओप्स में। तो फर्स्ट ए 4, बी 3, सी 0, डी 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 4। 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। बेसिक जो मेन इनहेरिटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ये 4 इनहेरिटेंस मेन होते हैं और इन्हीं से मिलता हुआ एक और इनहेरिटेंस होता है, उसका नाम होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन होता है मोर देन वन इनहेरिटेंस का। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बट द बेसिक 4 इनहेरिटेंस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसका जो सही क्वेश्चन है वो है 4। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस। तो जो सिंगल इनहेरिटेंस है उसको कौन स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन कर रहा है? तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट को। ए अ क्लास इनहेरिट अ बेस क्लास, बी अ क्लास इनहेरिटिंग अ डिराइव्ड क्लास, सी अ क्लास इनहेरिटिंग अ नेस्टेड क्लास, डी अ क्लास विच गेट इनहेरिटेड बाय 2 क्लासेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए अ क्लास इनहेरिटिंग अ बेस क्लास। जो बेस क्लास है, एक क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट कर रहा है उसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑप्शन है सी प्लस प्लस, बी सी एंड सी प्लस प्लस, सी स्मॉल टॉक, डी जावा। जिसका जो राइट आंसर है वो है डी जावा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज। एरे क्या होता है सी लैंग्वेज में? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। एकदम सही है। एक ग्रुप होता है जिसमें सेम डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स या नंबर्स स्टोर कर जा सकते हैं। बी एन एरे कंटेंस मोर देन 1 एलिमेंट्स। एरे में क्या होता है कि मोर देन 1 एलिमेंट्स होते हैं। वेरी गुड, ये भी राइट है। सी एरे एलिमेंट्स आर स्टोर इन मेमोरी इन कंटिन्यूस और कंटिन्यूस लोकेशन। डी ऑल द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑल द अबव। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एरे। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ए 2 base classes can be used to be derived into one single class. B 2 or more classes can be derived into one class. C 1 base class can be derived into only 2 classes. D 1 base class can be derived into other 2 derived class or more. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 2 base class can be used to be derived into one single class। मतलब 2 बेस क्लास को डिराइव करता है 1 सिंगल क्लास इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो एक ओप्स का बहुत बेहतरीन फीचर्स है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट है? तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। इट इज़ द एबिलिटी फॉर अ मैसेज डेटा टू बी प्रोसीड इन मोर देन वन फॉर्म। इट इज़ एबिलिटी
for a message data to be proceed in only one form. C, it is the ability for many messages data to be proceed in one way. It is the ability for undefined message data to be proceed in at least one way. तो इसमें जो सबसे सही स्टेटमेंट्स है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए वो है ए, इट इज़ द एबिलिटी फॉर अ मैसेज डेटा टू बी प्रोसीड इन मोर देन वन फॉर्म. तो इट इज़ अ राइट आंसर. ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू वे यू कॉल द लैंग्वेज दैट सपोर्ट क्लासेस बट नॉट पॉलीमॉर्फिज्म. तो इसका जो आंसर है देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, बी क्लास बेस्ड लैंग्वेज, सी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, डी नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करता. तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9, विच फीचर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन. कौन सा फीचर्स है जो इनकैप्सुलेशन का यूज करता है. तो ए एब्स्ट्रैक्शन, बी इनहेरिटेंस, सी पॉलीमॉर्फिज्म, डी ओवरलोडिंग. तो इसका जो राइट आंसर है वो है एब्स्ट्रैक्शंस. ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10, इनकैप्सुलेशन इज़ द वे टू ऐड फंक्शन इन अ यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट फॉल्स एंड बी ट्रू. तो इनकैप्सुलेशन इज़ द वे टू ऐड फंक्शन इन यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर. इट इज़ ट्रू. यूजर डिफाइन इंस्ट्रक्शंस में इनकैप्सुलेशन एक वे होता है फंक्शन को ऐड करने के लिए. इट इज़ फॉल्स. तो ए इज़ द फॉल्स, मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ये फॉल्स होता है. क्वेश्चन नंबर 11, हु डेवलप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया था. तो इसके जो राइट आंसर है वो है ए, एलन के, ALANKAYLNK. A is the right answer of question number 11. A is the right answer of question number 11. Question number 12, which of the following is not an OOPS concept. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो OOPS का कॉन्सेप्ट नहीं है. ए एक्सेप्शन, बी इनकैप्सुलेशन, सी एब्स्ट्रैक्शन, डी नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सेप्शन. ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. एक्सेप्शन यूज नहीं होता है OOPS कॉन्सेप्ट में. क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, 1 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड सी नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज आल्सो नोन एज रन टाइम बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग. तो इसका जो आंसर है वो है ए डायनेमिक बाइंडिंग, बी डायनेमिक लोडिंग, सी डाटा हाइडिंग, सी नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायनेमिक बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग इज़ द फीचर टू नोन एज रन टाइम बाइंडिंग. तो डायनेमिक बाइंडिंग को हम लोग रन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग कहते हैं. तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टैब. टैब को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा वो यूज करते हैं वर्ड. तो A/N, B/T, C/R, D नन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है B/T. टी मतलब टैब, /T को यूज करते हैं टैब को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो B इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल AVS ट्यूटोरियल्स. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर. थैंक यू.